बहुत पुरानी बात है दोस्तों, एक ऐसे जंगल की जहां पेड़ पौधे भी बातें करते थे। आज कुछ अनोखा होने वाला था। भोलू भालू और चिंटू बंदर हमेशा की तरह जंगल की सैर पर थे, पर उस पुराने पेड़ से आती रोशनी ने उन्हें हैरान कर दिया। चिंटू ने तुरंत हाथ अंदर डाला और निकाला एक पुराना नक्शा। ये कोई मामूली कागज नहीं था, ये एक राज था। नक्शा खुलते ही चमकने लगा। इसमें सोने के आम का रास्ता था। दोनों दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर क्या था? शुरू हुई एक बड़ी एडवेंचर। सोने के आम की तलाश में दोनों निकल पड़े घने जंगल की तरफ। रास्ते में आई सुनसुनी नदी। इस नदी का पानी इतना साफ था कि आसमान नीचे दिख रहा था। पर इसे पार कैसे करें? नदी पार करने के लिए वहां कोई लकड़ी का पुल नहीं था। बस बड़े बड़े कमल के पत्ते थे जो हवा में झूल रहे थे। भोलू ने हिम्मत दिखाई। 1, 2, 3। हर कदम पर डर था, पर दोस्ती उन्हें आगे बढ़ा रही थी। अचानक डबरा मेंढक ने बाहर निकलकर एक जोर का झटका दिया। चिंटू थोड़ा लड़खड़ाया, पर भोलू ने उसे संभाल लिया। नदी पार करते ही उनके सामने था हाथी पर्वत। कहते हैं इस पहाड़ के अंदर ही वो जादुई रास्ता छुपा है। गुफा के अंदर हजारों जुगनू चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर तारे बिखरे हुए हो। दोनों ने एक गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का नजारा तो देखने लायक था। हर तरफ हीरे और मोती जैसे पत्थर चमक रहे थे। पर रास्ता आसान नहीं था। अचानक 3 रास्ते दिखाई दिए, एक लाल, एक नीला और एक हरा। कौन सा रास्ता सही था? चिंटू थोड़ा घबरा गया। दीवार पर एक पहेली लिखी थी, वही रास्ता चुनो जहां से ठंडी हवा आए। भोलू ने अपनी नाक से हवा को महसूस किया। नीला रास्ता, भोलू ने इशारा किया। वहां से ठंडी और ताज़ा हवा आ रही थी। दोनों दोस्तों ने बिना सोचे नीले टनल में कदम रखा। अरे वाह, जमीन तो बर्फ की बन गई। भोलू फिसलने लगा और चिंटू मजा लेने लगा। ये तो गुफा के अंदर एक नया ही संसार था। रास्ता एक बर्फ के दरवाजे पर रुक गया। ये तो बंद था। इसे खोलने के लिए गर्मी चाहिए थी, पर बर्फ में आग कहाँ से आए? तभी चिंटू ने देखा वहां कुछ बोलने वाले पत्थर थे। वो ठंड से कांप रहे थे। शायद वो उनकी मदद कर सकते थे। भोलू ने अपना बड़ा दिल दिखाया। उसने पत्थरों को अपनी गरम फर से रगड़ा। धीरे धीरे पत्थर गरम होने लगे और चमकने लगे। पत्थर बोले, शुक्रिया दोस्तों, अगर तुम हमें एक सुरीला गाना सुनाओ तो हम ये दरवाज़ा पिघला देंगे। चिंटू ने तुरंत माइक की तरह एक लाठी पकड़ी। ढिन चैक ढिन चैक। चिंटू ने शुरू किया अपना रैप और भोलू ने दिया साथ। पत्थरों की गर्मी बढ़ने लगी। बर्फ पिघलने लगी थी। वुश! बर्फ गायब हो गई और सामने थी एक अनोखी दुनिया। उड़ते हुए द्वीप और सुनहरी रोशनी। हम सोने के आम के पास पहुंच रहे थे। देखो, वो रहा सोने का आम का पेड़। पर रास्ता भी खत्म नहीं हुआ था। हवा में कैसे जाएंगे? रास्ता तो हवा में था। भोलू ने नीचे देखा और उसकी धड़कन तेज हो गई। पर चिंटू ने कहा, डरो मत भोलू भाई, ये बबल्स हमारी सीढ़ियां हैं। बोइंग! चिंटू ने पहली छलांग लगाई। ये बबल्स तो एकदम ट्रैम्पोलिन जैसे थे। मजा ही आ गया दोस्तों। अब बारी थी भोलू की। बेचारे भालू जी थोड़े भारी थे। बबल लचकने लगा और भोलू को लगा कि वो गिर जाएगा। चिंटू ने खींचा और भोलू ने जोर लगाया। 1, 2 और ये उड़ चले भोलू। हवा में तैरना कितना आसान था। हर बाउंस से एक सुर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में संगीत बजा रहे हों। सोने के आम का पेड़ अब बस थोड़ी ही दूर था। टप! दोनों ने एक नए आइलैंड पर कदम रखा। पर रुकिए, सामने वो बड़ा सा बादल हिल रहा है। क्या ये वही बादल का रखवाला है? बादल के शेर ने अपनी आंखें खोली। उसने दहाड़ा नहीं, पर उसकी सांस से पूरा जंगल हिल गया। उसने पूछा, कौन है जो मेरे शांत वैली में आया है? भोलू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम सोने का आम ढूंढने आए हैं, ताकि हमारे जंगल में कभी भूख ना रहे। हम चोर नहीं हैं महाराज। गार्डियन ने एक शर्त रखी, जो इन गिरते हुए नील सितारों को पकड़ लेगा वही आगे जाएगा। अचानक आसमान से चमकती नीली बेरीज गिरने लगी। चिंटू तो बहुत तेज था, पर भोलू ने अपना दिमाग चलाया। उसने अपनी फ्लफी फर को ही टोकरी बना लिया। देखो कैसे बेरीज को कैच कर रहा है। शेर खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारा दिल साफ है। सारी बेरीज मिलकर एक चमकती नील मणि बन गई। ये मणि ही सोने के आम तक पहुंचने की चाबी थी। रास्ता खुल गया दोस्तों। इंद्रधनुष का पुल बन गया।
सामने था वो सुनहरा पेड़, पर क्या वो उसे तोड़ पाएंगे? इंद्रधनुष का पुल, ये तो कांच जैसा था, पर रुई जैसा नरम। भोलू ने पहला कदम रखा और उसके पांव लाल रंग के हो गए। चिंटू तो रास्ता ही भूल गया। वो येलो लाइन पर दौड़ रहा था। उसने पर्पल कलर को चखने की कोशिश की। अरे चिंटू, ये कोई कैंडी नहीं है। अचानक सनसनी हवा चलने लगी। पुल थोड़ा हिलने लगा था। भोलू ने अपने नाखून गड़ा दिए ताकि वो हवा में उड़ न जाए। बचाओ! चिंटू का पांव फिसल गया, पर भोलू भाई ने सही वक्त पर उसे पकड़ लिया। दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्तों। देखो, वो रहा सुनहरा पेड़। उसकी टहनियां सोने की थीं और पत्ते पन्ना यानी एमरल्ड जैसे चमक रहे थे। ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। तभी पेड़ से एक सोने का तोता नीचे आया। उसने पूछा, यहाँ तक तो बहुत आए, पर आम वही ले जाएगा जो मेरी आखिरी पहेली का जवाब देगा। तोते ने पूछा, वही चीज़ क्या है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? चिंटू सोचने लगा, क्या ये केला है या मूंगफली? चिंटू को लगा शायद खाना है, पर भोलू ने गहरी सांस ली। उसने नीलमणि की चमक देखी और उसे जवाब मिल गया था। भोलू बोला, महाराज, वो चीज़ है प्यार और ज्ञान। हम इसे जितना बांटे ये उतना ही बढ़ता है। तोते की आंखें खुशी से चमक उठीं। सही जवाब। तोता खुश हुआ और पूरा पेड़ झूमने लगा। सबसे ऊंची टहनी से एक बड़ा चमकता हुआ सोने का आम नीचे आने लगा। आखिरकार सोने का आम उनके हाथ में था। इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी कि दोनों दोस्तों का मन तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस जाने की। जंगल उनका इंतजार कर रहा था, पर रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। वापस जाना और भी मुश्किल है। पोर्टल खुल गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामा और सुनहरी रोशनी में समा गए। ये सफर उन्हें वापस घर ले जा रहा था। स्वूश! बादलों के ऊपर से वो उड़ते हुए जा रहे थे। नीचे वही पुरानी नदी और पहाड़ दिखाई दिए। बस कुछ ही देर में वो अपने जंगल में होंगे। टप! दोनों दोस्तों ने वही पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कदम रखा। जंगल अभी भी शांत था, पर उनके हाथ में एक बड़ी उम्मीद थी। आहिस्ता आहिस्ता सारे जानवर इकट्ठा होने लगे। हिरन, हाथी और नन्हे खरगोश सब हैरान थे। क्या भोलू ने वाकई सोने का आम ढूंढ लिया? भोलू ने आम को सबके सामने रखा। उसका सुनहरा उजाला हर तरफ फैल गया। जंगल की उदासी अब खुशी में बदलने वाली थी। मीरा हथिनी ने अपना सिर झुकाया। चिंटू ने जोर से चिल्लाकर कहा, दोस्तों, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, हम जीत गए। भोलू ने आम को मिट्टी पर रखा और फिर हुआ एक बड़ा चमत्कार। सोने की जड़ों ने सूखी जमीन को हरा भरा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारा जंगल फलों से भर गया। हर तरफ हरियाली थी और खुशबू। ये एक जादुई गार्डन बन चुका था। सब ने मिलकर दावत उड़ाई। आज कोई बड़ा या छोटा नहीं था, सब मिल बांट कर खा रहे थे। दोस्ती और मेहनत ने जंगल को बचाया था। भोलू और चिंटू ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि असली गोल्डन मैंगो तो उनकी दोस्ती है, जिसने उन्हें रास्ता दिखाया। आसमान से बादल के शेर और सोने के तोते ने आशीर्वाद दिया। जंगल अब हमेशा सुरक्षित था। कहानी का नए सिरे से जन्म हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी 10 मिनट की एडवेंचर? याद रखिए, हिम्मत और दोस्ती हर मुश्किल को हरा सकती है। मिलते हैं अगले किस्से में। बाय बाय।